हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, मतलब हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ऐसे कौन सी एन की वैल्यू है? आर द nth टर्म, मतलब जैसे nth टर्म जब हमें मिलती है तो यहाँ पे दो एपी दिए हैं, दिस एंड दिस आर इक्वल। मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है एन की कि जिसपे ये दोनों एपी क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे कंडीशन हमें क्या दी है कि हमारा जो भी ए एन होगा, मैं यहाँ पे नॉर्मल स्मॉल ए ही लिख देते हैं, ठीक है। ए एन इज इक्वल्स टू क्या है आपका, ए एन है। मतलब ये दोनों एपी आपके इक्वल कब आ जाते हैं, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये वाला पहला हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कितना दिया है आपको। यहाँ पे सबसे पहले है 63, उसके बाद में 65, उसके बाद में 67 एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, एपी। एपी इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 3, 10 एंड 17 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या, ए कितना दिया है आपका, 63 दिया है। उसके बाद में डिफरेंस डिफरेंस कितना है, 65 माइनस 63, मतलब ये कितना हो जाता है आपका, 2 हो जाता है। यहाँ पे क्या, फर्स्ट टर्म हमारी है 3। उसके बाद में डिफरेंस कितना है आपका, 10 - 3, ये कितना हो जाता है आपका माइनस, सॉरी 10 - 3 ये कितना हो जाता है आपका, 7 हो जाता है, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हम इसके जनरल फॉर्मूला में क्या करेंगे, पुट करेंगे। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल्स टू सेम। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, nth की वैल्यू निकालनी है, जिसपे वो दोनों एपी क्या आए, सेम आए, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना दी है, 63 दिया है, ये 63 है। उसके बाद में n हमें नहीं पता, n-1। उसके बाद में डिफरेंस कितना है, 2 है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, फर्स्ट टर्म आपकी 3 आ जाती है, n-1 डिफरेंस कितना है आपका, 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से सॉल्व करेंगे इससे, तो ये कितना आ जाता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय n, मतलब ये 2n आ जाता है, और 2 1 2 आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7n आ जाएगा, और ये 7 1 7 आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में नंबर्स हम एक साइड में ला लेते हैं और n एक साइड में ला लेते हैं। सबसे पहले ये कितना हो जाएगा, 63 में से ये गया, मतलब ये 61 प्लस 2n आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कितना, 7 में से 3 गया, मतलब ये कितना आ जाता है आपका, 7 1 माइनस कितना, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 7n यहाँ पे लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद में हम ये 61 उस साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे कितना, 7 में से दोगे ये 5n आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाता है, ये -65, माइनस माइनस दोनों जगह पे, तो आप इसे कट कर दीजिए तो ये कितना, 65 डिवाइडेड बाय 5 आ जाता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, 13। मतलब वो कौन सी टर्म है जिसपे ये दोनों एपीज आपके इक्वल आ जाते हैं, 13th टर्म है। तो यहाँ पे हम लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 13th टर्म जो है ऑफ बोथ एपीज, बोथ एपीज आर इक्वल, ठीक है। मतलब ऐसी कौन सी टर्म थी वो, 13th टर्म थी जो इन दोनों के, दोनों एपी की इक्वल थी, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 15 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।